हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बीपीएससी ट्री 4.0 सामान्य अध्ययन। दोस्तों क्लास 1 to 5 आपका जो बिहार का एग्जाम है, ये शिक्षक का कक्षा 1 to 5। इस एग्जाम के लिए हम जीके के सामान्य ज्ञान के वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बुक का हम कर रहे थे वीडियो सोल्यूशन। टोटल 20 सेट है। ठीक है, टोटल 20 सेट है, मतलब कि 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल एक सेट में। और कह सकते हैं 3000 क्वेश्चन है। इन 3000 क्वेश्चन की हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी इस वीडियो में है सेट नंबर 3 और इसका यह है पार्ट नंबर 1। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसमें से हम इसको 5 पार्ट में कवर करते हैं। जैसे जो आपका लैंग्वेज का जो पहला पार्ट है, इसमें रहता है 30 क्वेश्चन। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी ग्रामर के कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो अभी इस वीडियो में कवर करेंगे ये पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के। उसके बाद जो सामान्य अध्ययन है, उसके 4 पार्ट उसके रहेंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन उसके रहते हैं, 30 क्वेश्चन ये रहते हैं। टोटल 5 पार्ट में इस एक सेट को कंप्लीट करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, कीप द डेट क्लोज, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट में चेंज करना है दोस्तों इसको। अब ये क्या है, अपने आप में इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं चेंज करते टाइम, टोल्ड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड। ठीक है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। और इन्फिनिटिव फॉर्म प्लस दोस्तों बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। टू प्लस क्या आएगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें देखो कीप द गेट क्लोज, एक ही ऑप्शन है जिसमें टू प्लस क्या है, V1 है। ही टोल्ड देम टू कीप द गेट क्लोज, राइट राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट पेयर हमें बताना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, जिम्नेजियम। जिम्नेजियम का जो प्लूरल फॉर्म होती है ये होती है जिम्नेसिया। ठीक है ये। वैसे ही फिनोमिनन का फिनोमिना होता है प्लूरल फॉर्म। मेमोरेंडम का मेमोरेंडा होता है। ये सारे के सारे ठीक है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 5, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, स्टिच इन टाइम सेव्स। ये है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब होती है दोस्तों, इसका मतलब होता है, देखो यहाँ पे एक प्रोवर्ब होती है ये, स्टिच इन टाइम सेव, टाइम सेव्स 9। इसका मतलब होता है समय रहते ही संभलने से बड़ी आफत टल जाती है। ठीक है, कहने का मतलब कह सकते हैं अगर आप कोई भी काम स्टार्टिंग में ही अच्छे से करोगे, ठीक है, आने वाले टाइम में जो एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे वो आपके बच जाएंगे। अगर शुरू में ही कोई भी सिचुएशन है उसको डाइवर्स कर दोगे, आप अच्छे से काम नहीं करोगे सिस्टमेटिक वे में, तो आपका टाइम आगे जाके खराब हो सकता है। उसमें क्या है, आपको उसको संभालने में उस सिचुएशन को काफी एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। तो ये इसका मतलब होता है, मतलब कि समय रहते संभलने से बड़ी आफत टलती है। और ये होता है यहाँ पे स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोवर्ब होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ काउंट। काउंट का दोस्तों फेमिनाइन जेंडर होता है काउंटलेस। आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द वर्ड विच मीन द अपोजिट ऑफ ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का अपोजिट एंटोनियम बताना है आपको। ड्रेडफुल का मतलब है दोस्तों, देखो ट्रिक याद करनी क्या है, ड्रेडफुल डरा हुआ फूल। डरा हुआ फूल मतलब कि भयानक वो चीज, अनप्लीजेंट सिचुएशन हो, टेरिबल हो कोई। ठीक है, तो ये इसका सेम मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसका जो इसका अपोजिट हो। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्लीजेंट, मतलब कि कोई चीज खुश मिजाज हो, जहां से आपको कोई भी खतरा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 5, नन ऑफ एवर। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम हैज अलर्ट। यहाँ पे इसका दोस्तों अलर्ट का मतलब होता है कोई इंसान, कह सकते हैं अटेंटिव हो, सतर्क हो, सावधान हो। ठीक है, सावधान होना सिचुएशन को लेके। तो इसका जो यहाँ पे सेम मिलता जुलता मीनिंग बनेगा। तो केयरलेस नहीं बनेगा, एनर्जेटिक तो मतलब फुर्ती वाला इंसान ये नहीं बनेगा। तो ये बनेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वॉचफुल। ठीक है, वॉचफुल जो वो इंसान जो चीजों पे नजर रखता हो। ठीक है, तो इसका मतलब भी सेम कह सकते हैं, सावधान सतर्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, ए हेटर ऑफ वुमेन इज कोल्ड। हेटर ऑफ वुमेन, वुमेन दोस्तों उसे कहते हैं, याद रखना आपको, मिजोगाइनिस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8,
ही इज पुअर द डैश ही इज ऑनेस्ट, सप्लाई द करेक्ट कंजंक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, देखो ही इज हुआ गरीब है लेकिन वो क्या है, ऑनेस्ट है, कंट्राडिक्शन है, एक कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे करेक्ट बट का। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 to 11 पैसेज है, इसको पढ़ना है, उसके आधार पे हमें आंसर करने हैं। क्वेश्चन में कहता है 9 में, किन राज्यों में दुर्गा माँ की पूजा के लिए पंडाल भी बनाए जाते हैं। ठीक है, माँ दुर्गा के लिए पंडाल कहाँ बनाए जाते हैं ये आपको बताना है, तो इसके लिए पढ़ेंगे। भारतीय हिंदू समाज में जितने वर्ष उत्सव मनाए जाते हैं उतने नवरात्र का विशेष स्थान है। नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व है। शक्ति ही विश्व की सृजन करती है, शक्ति ही उसका संचालन करती है, शक्ति ही उसका संसार संहार करती है। नवरात्रि त्योहार के आखिरी दिन विजयदशमी या दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। रामायण के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण को वध किया था। गुजरात के बड़ोदरा में नवरात्रि उत्सव का सबसे बड़ा भव्य और सुंदर रूप देखने को मिलता है। इसमें त्योहार के दौरान 4-5 लाख लोग गरबा खेलने नृत्य के लिए एक ही स्थान पर इकट्ठा होते हैं। गरबा सिर्फ नृत्य के रूप में नहीं, इस दिन प्रतियोगिता के रूप में भी किया जाता है। उसी प्रकार भारत के पूर्वी राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल में जगह जगह दुर्गा माँ के पंडाल बनाए जाते हैं। दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर, कहाँ बनाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। नवरात्रि का कौन सा पर्व दोस्तों माना जाता है। ठीक है, नवरात्रि का नवरात्रि को कौन सा पर्व माना जाता है दोस्तों, इसमें साफ साफ कहा गया है शक्ति की उपासना का पर्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नवरात्रों में कौन सी नृत्य की प्रतियोगिता भी की जाती है दोस्तों, तो ये भी हमने अभी पढ़ा था। गुजरात में 4-5 लोग क्या करते हैं, गरबा नृत्य करते हैं, वडोदरा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा जोखिम मोल लेना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है, तो जहां से समूह का ज्ञान हो वही समूहवाचक होगी, तो कौन सी है, सेना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। एक होता है दोस्तों तत्सम, जो संस्कृति के वर्ड होते हैं। ठीक है, एक होता है तद्भव जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे तद्भव कौन सा नहीं है ये आपको बताना है इनमें से। देखो, धोती दोस्तों, धोती का बनेगा तत्सम बन जाएगा इसका साठी का, साठी का होता है धोती का तत्सम। दाहिना का तत्सम दोस्तों दक्षिण होता है। ठीक है, इनमें से धैर्य है, धैर्य दोस्तों आप अपने आप में क्या है, इसका तद्भव बनेगा धीरज। ठीक है, ये तत्सम है तो ये तद्भव नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है दोस्तों। गायक गीत गा रहा है, ठीक है, तो ये किस काल का उदाहरण होगा, तत्कालीन का, वर्तमान का। ठीक है ना, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है तो वो कौन सा होता है, तत्कालीन वर्तमान। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है दिए गए युग्म का सही शब्द युग्म चुनिए। ठीक है, असोच का मतलब होता है बिना सोचे समझे या बिना सोच के, और इस असोच का मतलब होता है दोस्तों असोच कोई चीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, अठकोना में कौन सा समास है। अब देखो अठकोना किसका पता चल लगता है, संख्या का। दोस्तों जहां से हमें संख्या का पता लगे, ठीक है, जिस समस्त पद में प्रथम संख्यावाची हो और द्वितीय पद संख्या पद हो, तो यहाँ पे और कह सकते हैं कभी भी द्वितीय पद भी संख्यावाची हो सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि अठकोना, पंचवटी, षटकोण, दोरोहा, पंचभुज, इसमें कौन सा होता है, सब में द्विगु समास। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, संघ, संघ सही शब्द युग्म बताना है। संघ का मतलब होता है दोस्तों, संघ का मतलब होता है साथ। ठीक है, इसका मतलब होता है साथ, और इस संघ का मतलब होता है समिति। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, स्तुति का विलोम बताना आपको। स्तुति का विलोम होता है दोस्तों, किसी की स्तुति करना, उसका उल्टा क्या होगा, निंदा करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों ध्यान रखेंगे,
जहां दो या दो से अधिक स्वतंत्र प्रधान वाक्य या उपवाक्य स्थिति हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? पहले में कहते हैं वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। तुम कौन हो क्योंकि वह तुम्हें नहीं जानता है। जो तुम जानता है वह कौन है, जो तुम्हें जानता है वह कौन है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, दो वाक्य हैं। वह तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, और बीच में लगा है ओ। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये होगा संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल। ठीक है, वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21। जहां पहुंचा ना जा सके के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द, दोस्तों जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है, उसे बोलते हैं अगम्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22। परसर्ग के सहायक शब्द है जो। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे, वह शब्द जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाए उसे परसर्ग कहते हैं। परसर्ग के सहायक शब्द शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं परसर्ग। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जबानी जमा खर्च करना। जबानी जमा खर्च करना, तो ये मुहावरा है दोस्तों, इसका मतलब होता है केवल बात और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 24। मैंने आम खाया है वाक्य में, ये किसका उदाहरण है दोस्तों? मैंने आम खाया है। देखो क्रिया की जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी कुछ समय पूर्व ही पूर्ण हुई है, ठीक है, तो उसे आसन भूतकाल कहते हैं दोस्तों। तो जैसे कि एग्जांपल है मैंने आम खाया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड आसन भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 25। मुख्यमंत्री ने घोषणा की तो कर्मवाच्य बदलने पर क्या होगा? अब यहाँ पे मुख्यमंत्री ने घोषणा की, ये कृतवाच्य दोस्तों, कर्मवाच्य में बदलना है। मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य इनमें से बताना है कौन सा है। पहला कहता है वहां केवल दो लोग ही थे। दो लोग केवल वहां थे। दोस्तों वहां केवल दो लोग थे। देखो वहां केवल दो लोग ही थे, गलत है। ठीक है, गलत है। दो लोग केवल वहां थे दोस्तों, ये भी गलत है। वहां केवल दो लोग थे, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27। गरीबों का वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो। देखो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके को के लिए। तो संप्रदान में क्या होता है? जब किसी वाक्य में कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, ठीक है, तो वहां पे होता है संप्रदान। यहाँ पे जो बेस्ट फिट बैठेगा संप्रदान। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। मुहावरे का अर्थ बताना है ईमान बगल में दबाना। ईमान बगल में दबाना दोस्तों, इसका मतलब होता है बेईमानी करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29। रिक्शदान भरना है। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का डैश दिया दोस्तों, क्या दिया? आदेश दिया। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? स्वाधीनता का सेम बताना है। स्वाधीनता का दोस्तों पर्यायवाची यहाँ पे कह सकते हैं क्या होगा? स्वतंत्रता। राइट आंसर होगा स्वाधीनता मीन स्वतंत्रता। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।